चलिए भोपाल आपको सीधे ले चलते हैं, जहां प्रदेश अध्यक्ष वीटी शर्मा और सीएम मौजूद हैं। गौरव शर्मा ये ग्वालियर के आदरणीय अमित दात्रे जी तो पूर्व विधायक हरिवल्लभ शुक्ला अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं भोपाल से। अहमद सिंह यादव जी, राहुल जी रघुवंशी साहब, राहुल गगन सक्सेना जी, जितेंद्र सिंह बिजोरिया साहब, गगन सक्सेना जी प्रदेश के कांग्रेस के सचिव हैं। इनके साथ में जो मैं नाम पढ़ रहा हूँ, मलखान सिंह जी सरपंच, रामेश्वर बघेल जी सरपंच, महाराज सिंह जाटव, सीताराम जाटव, मुलायम सिंह नरवरिया, किशनलाल यादव जी, जितेंद्र सुमन जी पार्षद जी, अजमेर सिंह गुर्जर साहब, राव निरंजन यादव जी, हल परिहार साहब, इमरत जाटव साहब, आते जाएंगे आपको डाल दो मैं। हाँ भैया ये कितना नहीं, एक दो देना भैया, तो बार बार डाल देगा। गोविंद सिंह जी को डाल गणपत कुशवाहा जी, गणेश लाल ये चाहिए, परिहार साहब, इतवारी वाल्मीकि, रमेश परसेड़िया जी, धर्म सिंह रावत जी, पवन सिंह जी, अरविंद सिंह कमरिया जी, कप्तान सिंह जी, पंचम सिंह रावत जी, मनोज रावत जी, सुल्तान सिंह यादव जी, राम जाटव जी, रामकिशन साहू, भगवत डांगी, कप्तान सिंह जी। अब ये एक बार सामने आ जाएंगे चारों लोग, डांगी साहब और हरिवल्लभ शुक्ला जी तो ऐसे सामने महेश गुलवानी जी, एक सुंदर चित्र हो जाए आपका। एक ग्रुप फोटो हो जाएगा। उसके बाद इन्हीं को लेने गया था मैं रात में, जब बात की थी आपसे, इन्हीं को लेने गया था। ये शुभ विषय मैंने रहे 2-3 बार। पोरी जरा मुस्कुराइए प्लीज। बड़े परिवार में शामिल हो रहे हैं आप लोग। अब की बार अब की बार अब की बार अब की बार ये जोश आया। मुस्कुराती हुई तस्वीर बीजेपी कार्यालय में कैद हो गई है। कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। 2004 में सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं हरिवल्लभ शुक्ला। पूर्व विधायक रहे हरिवल्लभ शुक्ला बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करते हुए देखिए तस्वीरें सामने आई। उनके साथ साथ और भी जो कार्यकर्ता है, नेता हैं कांग्रेस के, वो भी अब बीजेपी के हो गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, हम सबका सौभाग्य है लगातार जिस प्रकार से लगातार हमारा परिवार बढ़ रहा है, और जैसे मैंने पहले भी कहा है, हम सबके लिए वर्तमान के राजनीतिक दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए खास करके जिस ढंग से वो 24 घंटे काम करते हैं और भाजपा को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाया है, ऐसे में हमारे परिवार में स्वाभाविक रूप से राजनीतिक क्षेत्र में जिनकी रुचि है और जो भारत की सेवा करना चाहते हैं, प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं, अपनी परमात्मा की दया से कई जन्मों के पुण्य के बाद ये मानव काया मिलती है। ऐसे में इस काया का सदुपयोग अपने
स्वविवेक से हमारे लिए हेलो माइक भी गड़बड़ कर रहा है। परमात्मा की दया है, हम सबके लिए एक मौका है कि शताब्दी भारत की होगी और ऐसे अभियान में भारत के साथ भाजपा की राजनीति को छोड़ करके राजनीति नहीं हो सकती है और धीरे धीरे करके जो नकारात्मक राजनीति रही है और खास करके परिवारवादी व्यवस्थाओं के खिलाफ जाकर के सच्चे अर्थों में जनतंत्र की स्थापना के लिए कोई पार्टी काम कर रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी, और उसी का परिणाम हमको दिख रहा है। या हमारे इस दल के अंदर प्रधानमंत्री से लेकर नड्डा जी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष लगा करके मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता ये सब अपने आप में को फांसी के प्रमाण दिखाई दे रहे हैं। संविधान लागू करने के समय, लेकिन दुर्भाग्य के बाद कहें कि बात करने की करते हैं, लेकिन संविधान को एक तरफ रख के परिवार को लागू आप कल्पना कर सकते हैं कि कौन से दौर में भारत पहुंच गया। इस मंच पर मौजूद माननीय हमारे पूरे अभियान के प्रभारी श्रीमान नरोत्तम मिश्रा जी, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय सुरेश पचौरी जी, दो प्रधानमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, हमारे सुयोग्य मंत्री माननीय गोविंद राजपूत जी, पूरा मंच और आप सब, इस अवसर पर हमारे संगठन महामंत्री हितानंद जी भी बैठे हैं। हम सब मिलकर के ये आज का परिवार में हमारा परिवार विस्तार का कार्यक्रम बांध सकते हैं। और मैं अपने इस कार्यक्रम में आज पूर्व विधायक श्रीमान हरिवल्लभ शुक्ला जी का अभिनंदन करता हूं, अपने परिवार में स्वागत करने के साथ भविष्य में वो हमारे से जुड़ करके अपने इस प्रदेश की सेवा करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए जो वो सुझाव देंगे, काम करेंगे या हम पार्टी उचित समझेगी। हमारे यहाँ तो एक पद्धति है कि पार्टी बिना बुलाए आपके सबको ऑब्जर्व करती रहती है और वो काम करने का मौका देती है। तो आपका स्वागत है। महेश गुलवानी जी, महेश जी आपका भी स्वागत है, बड़े वरिष्ठ नेता हैं। इस अवसर पर कमलेश सिंह रघुवंशी जी, कमल जी आपका भी स्वागत है। राहुल रघुवंशी जी आपका भी स्वागत है। अमित दात्रे जी आपका भी अभिनंदन है। इस अवसर पर आलोक शुक्ला जी और राजाराम यादव जी ना, अमर सिंह यादव जी आपका भी स्वागत है। और ये राहुल सिंह तो बोल दिया हमने। इस अवसर पर बहुत सारे मित्रगण हैं जिनके नाम माने हमारे प्रभारी जी ने। असली में ये अधिकार उनको ही है, किसी को भी हमने जिस व्यवस्था को जोड़ते हैं उसका पालन करना, ये हमारी पार्टी की परंपरा है। ऐसे में हमारे अपने परिवार बढ़ाने के लिए इस पूरे अभियान की जवाबदारी हमारे यशस्वी नेता श्रीमान नरोत्तम मिश्रा जी को दे रखी है। मैं थोड़ा विलम्ब से आया, इसकी क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये लगातार ये क्रम जारी है। यहाँ हो, हाउस में हो, हम सब मिलकर के भाजपा के काम में लगे हैं। एक बार मैं आपको ये जरूर आश्वस्त करना चाहूंगा कि आपके इस चुनाव के अभियान के दरमियान जिनकी जैसी जबान वो वैसी बात करेंगे, उनकी जबान पे हमको नहीं जाना है। हमारे परिवार में हम खुले मन से आपको जोड़ करके, मैंने पहले भी कहा कि जैसे दूध में शक्कर मिलती है, इस नाते से आपका स्वागत किया है। हम एक जान होकर काम करेंगे। कोई भी मन में किसी प्रकार की भी सारी बातें आती है तो आप सुझाव भी दे सकते हैं और आपको समय समय पर अपने जिले में, विधानसभा में, लोकसभा में, अभी तो लोकसभा का मौका चल रहा है, हम सब मिलकर के अपनी अपनी बड़ी भूमिका निभाएं और एक नया इतिहास बन रहा है। पहले चरण के कल के जो रिजल्ट आ रहे हैं, हमको जो जानकारी है, रिजल्ट तो 4 तारीख को आएंगे, लेकिन सच्चे अर्थों में जो बूथ पे काम करता है कार्यकर्ता हमारा, और हम सब जानते हैं कि जैसे वोट पड़ते हैं वैसे वैसे भाव बता देते हैं मतदाताओं के वो किधर जा रहे हैं। तो रुझान चारों तरफ से अनुकूल आ रहे हैं। हर हालत में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनने जा रही है। फिर एक बार मोदी सरकार बनने जा रही है। हमारे प्रदेश की 29 सीट हम जीतने की तरफ बढ़ रहे हैं। छिंदवाड़ा सहित आपने देखा होगा कि हमने सबने देखा है, पहली बार बड़े महाराज अपने घर से निकलते नहीं थे, वो अपने मतदाताओं के बीच हाथ जोड़ करके वोट मांगने निकले।
दुनिया के लिए छिंदवाड़ा मॉडल बताते थे और मॉडल उनका कितना खोखला है सबने देखा है। मैं उम्मीद करता हूं आपके अपने साथ में ये विजय का क्रम जारी रहेगा। बहुत बहुत बधाई। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार, माननीय हितानंद जी का आभार, माननीय पचौरी जी का, गोविंद राजपूत जी का आभार। कार्यक्रम समाप्ति की विधिवत समाप्ति की घोषणा की जाती है। 122 लोग लाए उन दतिया से भाई के नेतृत्व में। जिस तरह से दूध में चीनी घुल जाती है उसी तरह से हर एक कार्यकर्ता एक पार्टी में घुल रहा है और एक साथ मिलकर कार्य करने की परंपरा अपनाई जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कल पहले चरण का जिस तरह से चुनाव हुआ उसके नतीजे भले ही 4 जून को आएंगे, लेकिन उसके पहले ही अनुकूल स्थितियां बननी शुरू हो चुकी हैं। रुझान भी उन्होंने कहा कि यही है कि उनकी ही सरकार बनने जा रही है, यानी मोदी सरकार बनने जा रही है। पूर्व विधायक हरिवल्लभ शुक्ला बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उनके साथ साथ और भी जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, वो भी बीजेपी के हो गए हैं और इसी कड़ी में कार्यक्रम चल रहा था जिसमें सदस्यता अभियान के प्रभारी हैं पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। आप उनको भी देख रहे थे और पूरा जो श्रेय है सीएम ने नरोत्तम मिश्रा को ही दिया। तो देखिए तस्वीरें सामने आई हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भाजपा की सदस्यता दिलाई और ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे भोपाल के ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। अनुराग, हालांकि पहला मौका नहीं क्योंकि हम लगातार इस तरह की स्थितियां देख रहे हैं। अनुराग, आप सुन पा रहे हैं? जी अनुराग, ये पहला मौका नहीं है, लगातार हम इस तरह के अमूमन रोज ही देख रहे हैं कि जब झटके लग रहे हैं और अभी हमने देखा सीएम भी यही कहते हुए नजर आए कि अनुकूल स्थितियां बन रही हैं। देखिए बिल्कुल, अगर इस संदर्भ में देखा जाए पार्टी छोड़ने और ज्वाइन करने के इस संदर्भ में तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अपनी अनुकूल स्थिति नजर आती है और यही कारण है कि अगर हम देखें तो एक बार फिर जो कांग्रेस से नाराज लोग हैं उनकी फहरिस्त है। भारतीय जनता पार्टी में जाने का उद्देश्य नहीं है उनका उद्देश्य कांग्रेस से नाराजगी जाहिर करने का है, क्योंकि ये जो नेताओं की फहरिस्त है अगर हम बात करें तो ये उसी तरीके के नेता हैं जिनके अगर हम नामों की बात करते हैं तो पूर्व विधायक हैं शिवपुरी के पौहरी से, वो हैं इसमें शामिल। हरिवल्लभ शुक्ला की बात करते हैं या गौरव शर्मा की बात करते हैं, संदेश गर्ग हैं, कमलेश रघुवंशी हैं। ये वो नेता है जो कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी हाशिए पर थे, सियासी वैल्यू इनकी बहुत कम बची थी अपने अपने क्षेत्रों में। हरिवल्लभ शुक्ला को छोड़ दें तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर हम देखें इस पूरी तस्वीर को जिस तरह की ये सामने आई है तो भारतीय जनता पार्टी एक मैसेज देने की लगातार कोशिश कर रही है कि कांग्रेस कमजोर हो रही है, भाजपा मजबूत हो रही है। इस दृष्टि से तो इसको बेहतर माना जा सकता है, लेकिन कितनी उपयोगिता इनकी होने वाली है ये इसलिए सवाल उठ जाता है कि छिंदवाड़ा के महापौर जैसे व्यक्ति विक्रम महाके जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी कांग्रेस छोड़ के, वो वापस जो है कांग्रेस में जा चुके हैं। तो अभी इसके सियासी जो परिणाम है वो दिखने वाले होंगे, लेकिन फिलहाल एक संदेश देने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब होने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस कमजोर हो रही है और भाजपा मजबूत हो रही है। अनुराग, ये भी समझना चाहेंगे कि एक तरफ तो खुशी दिखाने की कोशिश कर रही है कि मजबूती हमारी बढ़ रही है, लेकिन विश्वसनीयता पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि विक्रम महाके कहते हुए नजर आए, उनकी इंसानियत याद आ गई उन्हें। उन्होंने कहा कि जो उन्होंने किया है कमलनाथ ने उसको वो याद कर रहे थे, घुट घुट के जी रहे थे। देखिए सब मौके की तलाश में है, सबको लगता है कि राजनीति अब एक सौदेबाजी हो गई है। जहां सौदा ठीक हो जाएगा वहां पे लोग रुक जाएंगे, जहां सौदा ठीक नहीं होगा वहां से लोग आगे निकल जाएंगे या बदल जाएंगे। मध्य प्रदेश की तस्वीर तो ऐसी है, जिस तरह के ये नेता इधर से उधर हो रहे हैं कहीं ना कहीं अपने व्यक्तिगत लाभों के लिए उद्देश्यों की बात करना बड़ी बेमानी सी है, चाहे वो विक्रम महाके करें या जो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने वाले नेता करें। दोनों ही पक्षों की तरफ झुकने वाले नेताओं की बातें सिर्फ होती है कहीं ना कहीं इथिक्स की, लेकिन यहाँ पॉलिटिकल एथिक्स भी कहीं नजर नहीं आते। अब अगर हम विक्रम महाके का उदाहरण देखेंगे तो ये निश्चित रूप से इसलिए और चौंकाने वाला हो जाता है क्योंकि जब वो गए थे तब उन्होंने कुछ और कहा था, अब आए तब कुछ और कह रहे हैं। ऐसे और भी कई नेता है, रामनिवास रावत के संदर्भ में अब नया मामला आ रहा है, हरिवल्लभ शुक्ला के संदर्भ में, मतलब कांग्रेस के वो एक ऐसे नेता थे जो बड़ी दमदारी से कांग्रेस की बात रखते थे, वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, वो देश के इतिहास की बात करते थे, स्वतंत्रता की बात करते थे। बिल्कुल कह सकते हैं कि स्वार्थ जहां सधरा हो वहीं पर ही पहुंच जाना चाहिए। बने रहिए आप हमारे साथ अनुराग।
तो कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं।